आइए, स्वागत है आप सबका एक खास मुलाकात में। और रुचि सोया अब रुचि सोया नहीं रहा, अब से वो पतंजलि फूड्स के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, रुचि सोया के और पतंजलि फूड के बोर्ड्स ने इस मेगा प्लान को, इन दोनों कंपनियों के फूड कारोबार को मर्ज करने को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पतंजलि के प्रमोटर्स और साथ ही जाने माने योग गुरु स्वामी रामदेव। और आइए करते हैं उनसे मुलाकात, उनसे बातचीत इस बड़े मर्जर पर, इस बड़ी घटनाक्रम पर। स्वामी जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जो आज आपकी बोर्ड बैठक में ऐलान हुआ है कि अब रुचि सोया पतंजलि फूड के नाम से जाना जाएगा, बताएं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों आप नाम बदलना चाहते हैं, प्लस ये भी बताएं आज की बोर्ड बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। अनिल भाई, एक तो चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और युद्ध जैसा वातावरण, चारों तरफ एक तनाव जैसा देख रहा था देश में, दुनिया में। और ये सच है कि रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत महंगी हो चली थी। तो और वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है वो करीब 15 ट्रिलियन टूटा। भारत में भी करीब 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। क्या ये अजब गजब है साहब, ये पूरा दुनिया का खेल। ऐसे में हमने सोचा हम कुछ अच्छा तो करें दुनिया के लिए और इसलिए अच्छा करने का हमने सोचा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था डीआरएचपी प्लान में भी, कुछ आरएचपी प्लान में भी, जो जो हमने प्रॉमिस किया अब उसको डिलीवर कर रहे हैं। और उस डिलीवरी में रुचि सोया नाम, ठीक है, रुचि सोया एक कंपनी 50 साल पुराना लगभग इसका पूरा कारोबार था। जो भी उसके प्रमोटर थे उनकी गलतियों के कारण से जो उसमें दिक्कतें आई, पिछले 2 सालों में लगभग उसका दुगना हमने टर्नओवर किया। टर्नओवर ने उसका टर्न अराउंड किया और लगभग 2.5-3 गुना उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इनहेंस किया। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ, एक जिसको कहते हैं ओनरशिप के साथ और एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एक बहुत ही मजबूत ब्रांड वैल्यू के साथ हमने उसको इस कदर ऊंचाई दी कि आज खुद में ही अपने आप में बहुत ताकतवर कंपनी बन गई थी रुचि सोया। अब उसका नाम, क्योंकि रुचि सोया नाम हल्का पड़ जाता है और रुचि और सोया उसमें ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आज पतंजलि फूड्स, पतंजलि में एक ब्रांड वैल्यू है जी। तो पतंजलि फूड्स ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा फूड का ब्रांड बने और इसमें सब कुछ समाहित हो, जिसमें एडिबल ऑयल भी है। अब 8 कैटेगरी तो आज ही हमने ट्रांसफर की है। पतंजलि का पूरा प्रीमियम जो गाय का देसी घी, पूरा प्रीमियम ऑयल बिजनेस पूरा का पूरा, इसमें स्पाइसेस, इसके अंदर आटा, नमक, तेल, जो भी कुछ हम बेच रहे थे वो सारा का सारा। फिर इसके अंदर बेवरेजेस, हनी, च्यवनप्राश और बाकी आंवला एलोवेरा मेडिकेशन, हमारा बहुत बड़ा उसके अंदर पतंजलि का होल्ड, माने कोई कंपटीशन वहां ठहरता नहीं। आंवला एलोवेरा 90% पतंजलि का ही बिकता है जी। तो हनी, च्यवनप्राश से लेकर के और सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सब कुछ जो है एक शॉट में 690 करोड़ रुपए में। आपने तो पूरा, मैंने देख रहा था ब्रेकिंग अभी थोड़ी देर पहले ही चला ही दिया था, 690 करोड़ में स्लम सेल के तहत इसको दिया है। 4,174 करोड़ रुपए की, सिर्फ 690 करोड़ में जो है टर्नओवर है। जितना इन्वेस्टर्स का फायदा होगा उतनी कंपनी आगे बढ़ेगी। मैंने कहा जो आप जैसे अनुभवी लोग, इतने विवेकशील लोग, जिनका इतना बड़ा तजुर्बा है, इतना बड़ी समझ है, तो आप सभी ने मुझे सलाह दी थी कि इन्वेस्टर्स को फायदा होने चाहिए। मैंने कहा होने दो फायदा, हम सबके फायदे में हमारा फायदा है। तो 690 में और ये 4,174 करोड़ का बिजनेस और 15 से 20% कुल मिला के 662 करोड़ का एबिटा है इसके अंदर मेरे भाई। कुछ आप इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं अनिल भाई? नहीं, एक्चुअली मैं बता दूं मैं क्यों आश्चर्य कर रहा हूं, वो भी मैं बताऊं स्वामी जी आपको। एक मिनट में आपसे लेता हूं। आमतौर पर जो अगर 15 से 20% मार्जिन वाला बिजनेस है, 4,000 करोड़ की रेवेन्यू वाला बिजनेस है, ये बिजनेस आराम से सेल्स पर 3 से 5 गुना पर बिकता है। यानी कि अगर आपका 4,000 करोड़ का बिजनेस है,
3 से 5 गुना, यानी कि 12,000 से लेके 20,000 करोड़ आप इसका आराम से वैल्यूएशन कर सकते हैं। 650 करोड़ का, 700 करोड़ का एबिटा है, आराम से 15 से 20 टाइम इसको वैल्यूएशन दे सकते हैं, राइट। तो वही फिर 12 से 15,000 करोड़ आ जाता है। तो मैं आश्चर्य इसलिए कर रहा हूँ कि 15,000 20,000 करोड़ की वैल्यू वाला बिजनेस आप 700 करोड़ में रुचि सोया के शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, राइट। ये आश्चर्य की बात है, इसे समझाएं। अब देखो अनिल भाई, आपने भी थोड़ी कंजर्वेटिव आपने बात कही है जी। क्योंकि मैंने सुना है जिनमें बिस्किट बिजनेस जो 8-10% जो है प्रॉफिटेबिलिटी का, तब तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गई मतलब बहुत ही नीचे डाउन चली गई है। 8 से 10% वाला बिजनेस लोग 40 का मल्टीप्लाई पर देते हैं और 7-8 के मल्टीप्लाई पर देते हैं। उस हिसाब से तो ये देखो 30-40 हजार करोड़ का हो जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं, देखो मुझे नहीं पता, आप लोगों से सुनी सुनाई बातें मैं तो कह रहा हूँ। जैसा आप लोग मार्केट का ट्रेंड बताते हैं, जो उसके जो भी उसके उसूल है तो हाँ, ये सच है। हमने इसीलिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पूरी शुद्धता प्रामाणिकता के साथ जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा रिटेल बेस है, बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी हमारी रीच है, कस्टमर बेस है, खैर, और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ हम इसको नीचे तक ले जाना चाहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का, उस दिशा में पतंजलि एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और पतंजलि फूड्स नाम होने के बाद तो हम इसको और ऊंचाई पर लेके जाएंगे। अकेले फूड बिजनेस का ही अगले साल का हमारा प्लान है 5200 करोड़ रुपए का, हमारा अगले साल का प्लान है 5200 करोड़ रुपए का। और कोशिश होगी हमारी कि ये जो इस 662 करोड़ कमाने 15 से 20% जो हमने मार्जिन बोला है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे हो जाता है, तो आगे चल कर के ये 800 करोड़ प्लस का जो है हमारा ये इसके अंदर एबिटा आए, इस तरह की सोच के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो मकसद ये तो एक पक्ष आपके को अभी हमने रखा, और इसके अंदर जो बड़ी बात है कि 536 के अंदर एसकेयूज हैं अनिल भाई, 536 एसकेयूज है, और कुछ में तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, राइट। चाहे आंवला एलोवेरा है, चाहे वो पतंजलि के कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं, वो भी मेडिकेटेड जूसेज हैं। अब जैसे गिलोय का जूस है 90% पतंजलि का ही बिकता है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें। फिर जो है ड्राई फ्रूट्स, जिसके ऊपर हमने कम फोकस किया था, वो भी एक बहुत बड़ा वर्टिकल हमारा। पावर बीटा, उसको हम और पावर बीटा को और हम बढ़ा सकते हैं। गाय का घी तो करीब करीब पूरे बाजार का मार्केट साइज के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है लगभग 70% में पतंजलि गाय का घी है, बाकी में सारे घी आ जाते हैं, और वो भी पूरे भरोसे के साथ बिकता है। क्योंकि यद्यपि अभी ये जो महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा रेट और ज्यादा हो गया है। नहीं तो पतंजलि गाय के घी को प्योरिटी के साथ, और गाय का एकदम शुद्ध घी 100%, उसमें कोई भैंस आदि की कोई मिलावट नहीं, और लोग भरोसे से खाते हैं उसको। तो इतना बड़ा ब्रांड जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। फिर हनी है, ओबियसली च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश ये आयुर्वेद और ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसका प्रतिनिधित्व करता है। पतंजलि नाम भी ऋषि का और काम भी ऋषि का है, और मकसद है जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फायदा होगा, लेकिन पतंजलि के पास जो अर्थ आएगा वो परमार्थ के लिए लगेगा। इतना बड़ा एक ध्येय है, और उसका आज का दिन एक ऐतिहासिक 2 अर्थों में है कि हमने अपने बोर्ड से अनुमति दे दी है बहुत जल्दी ही। अब शेयर होल्डर से अनुमति के बाद ये पतंजलि फूड्स नाम आ गया। अब रुचि सोया नहीं, आप भी फिर बहुत जल्दी ही पतंजलि फूड्स चलाया करोगे। और इसमें अब एक नया इतिहास फूड्स का जुड़ गया है, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के साथ। और अब कि अब आगे पतंजलि ने जो बिजनेस ट्रांसफर किया, उसका कोई भी एक भी सिंगल प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे पतंजलि आयुर्वेद में। परफेक्ट। वहां पर नॉन फूड है। जो स्वामी जी यहाँ पर मेरा एक सवाल और है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन से मधुनाशिनी, मधुग्रिटा। बिल्कुल, मेरा सवाल यही है कि जो बड़े मार्जिन वाला, अच्छे मुनाफे वाला पतंजलि फूड का जो फूड वाला बिजनेस था, वो आपने रुचि सोया को दे दिया। रुचि सोया को अपनी ब्रांड भी दे दी, नाम भी दे दिया। इससे ज़्यादा शायद आप रुचि सोया को नहीं दे सकते थे, लेकिन शेयर होल्डर्स को वाकई में एबिटा पे 1 टाइम पर बिजनेस ट्रांसफ़र करना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप स्वामी जी सामने बैठे हैं। मैंने कई सारी कंपनियाँ देखी, कई सारे कॉर्पोरेट्स देखे हैं, जहाँ बिजनेस ट्रांसफ़र करने की बात आती है
तो नेचुरली अच्छा, और आप मार्केट प्राइस के आसपास भी कर सकते थे, उससे थोड़ा कम भी कर सकते थे। तो ऐसा करने के लिए कि 700 करोड़ का 600 करोड़ का आपका एबिटा है और वन टाइम एबिटा पर आप ट्रांसफर करें, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने, मेरे ख्याल से रुचि सोया के शेयर होल्डर्स के लिए एक तरह से फ्री में बोनस है जिस वैल्यू पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई खास सोच है, क्यों आपने इसने सस्ते में ट्रांसफ़र किया रुचि सोया को ये सारा का सारा बिजनेस? और दूसरी बात, जो बचा हुआ आपके कुछ प्रोडक्ट जो पतंजलि आयुर्वेद में रहेंगे, उनको भी बाद में आगे चलते हुए करेंगे या वन टाइम जो होना था हो गया? नहीं, अभी देखो, ये एकदम क्लियर कट पॉलिसी है। हम अभी तक एक बार भी हमारे स्वप्न में भी मन में हमने इस पर विचार नहीं किया है कि पतंजलि का जो हर्बल कॉस्मेटिक बिजनेस है, मानी एक वर्ल्ड लेवल का हमारे पास में ब्रांड है दंत कांति, वर्ल्ड लेवल का ब्रांड है हमारे पास केश कांति जी, माने, और इसके बाद एलोवेरा जेल जो हमने स्टेब्लिश किया इस देश के अंदर, हमारा सुपर डिशवॉश बार नीम राख नींबू के साथ अपने आप में अद्भुत चीज़ें। और फिर मेडिकेशन तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, पूरी दुनिया हर्बल मेडिसिन की तरफ लौट रही है। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, हृदयामृत, कार्डियोग्रीट, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, माने जो एलोपैथी में जिन बीमारियों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, माने लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के और इनकेरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ऑटोमेन डिजीज, उनके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मेडिकेशन है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन है। अभी जिस सेंटर में मैं हूँ, यहाँ तो पीछे करीब 5000 कैमरों से पूरे इनपुट्स आते हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं शेयर मार्केट की तरह बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, तो ये कोई शेयर मार्केट दिखाने के लिए नहीं रखी हुई है। करीब 5000 कैमरों का इनपुट आता है और पूरा ये जो है पतंजलि का एक, जैसे कहते हैं ना, सिस्टम, प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और पूरा का पूरा 100% जो है लाइव सारा का सारा जो है डेटा आपके पास में रहता है रियल टाइम। तो ऐसी पूरा एक बहुत बड़ा काम है वो पतंजलि की। आप टोटल वैल्यू देखोगे तो वो अलग है, पतंजलि एज ए ब्रांड, और उसमें मेडिसिन और जो कॉस्मेटिक वाला बिजनेस है, हर्बल कॉस्मेटिक वाला जी, वो तो अपने आप में लाखों करोड़ की वैल्यू का बिजनेस है। अच्छा, तो उसके लिए अलग से आईपीओ आपके सानिध्य में लेकर के आएगी। स्वामी जी एक चीज़ और है, जैसा अभी आप ऑफर फॉर सेल लेके आए थे, जो भी प्रमोटर्स ने स्टेक बेची तुरंत ले जाकर आपने एसबीआई चेयरमैन साहब के साथ और बाकी लोग जितने बैंकर थे उनको चेक दूसरे दिन सौंप दिया कि भाई ये पैसे आए शेयर होल्डर से, आप ले लीजिए, डेट कम। अब ये बताइए कि पतंजलि को पूरी तरह से डेट फ्री करने का आपका क्या इरादा, मतलब रुचि सोया को, और उसको लेकर क्या प्लान है, जरा वो बताइए। देखिए, रुचि सोया तो डेट फ्री हो गई, अब रुचि सोया पतंजलि फूड्स होगी, हो जाएगी। अब पतंजलि को भी डेट फ्री करने का, अब देखिए हमें, हमारे सामने कंपल्सन है कि हम 6% हमें शेयर और बेचना ही होगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा, राइट, जिसको आज रुचि सोया कर रहे हैं, पतंजलि फूड्स आगे जिसका नाम होगा। तो अब जब वो 6% डाइल्यूट करेंगे तो पतंजलि भी 100% डेट फ्री हो जाएगी। माने ये 2022 का साल पतंजलि का कर्ज मुक्त होकर के अपने फर्ज चुकाने का है तो इसलिए दिसंबर तक सब प्रकार के कर्जों से मुक्त होकर के जो फर्ज है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या राष्ट्र देवो भव का हमारा, हम अपना काम करेंगे जी। और जैसे आज कुछ वर्ल्ड के बड़े ब्रांड आप सुनते हो अलग अलग फील्ड्स में, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल में, अलग अलग जो ब्रांड सुनते हो आप, घड़ियों के अंदर, टीवी के अंदर, कैमरों के अंदर, तो ऐसे ही फूड और नॉन फूड के अंदर पतंजलि अपने आप में एक अम्ब्रेला ब्रांड, फिर उसके सब ब्रांड्स, चाहे वो दंत कांति है, चाहे वो केश कांति है, चाहे वो पावर बीटा है, चाहे वो न्यूट्रीला है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, क्योंकि अभी तो न्यूट्रास्यूटिकल हमारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, उसमें अभी पाम प्लांटेशन का कार्य बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बिस्किट वाले काम में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बाधित हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से, चाहे वो आटा है, चाहे वो घी है, तेल है, सब चीज़ों के दाम बढ़ने से, लेकिन वो भी हमारा जो जिसको कहते हैं विस्तार, अब उसको सभी कंपनियां पैकेजिंग छोटा कर रहे हैं। पहले जो 100 ग्राम बिस्किट दिया करते थे, अब 70 ग्राम सभी दे रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ रहा है जी, तो लेकिन ये सारे काम, माने ये चारों बड़े जो वर्टिकल हैं रुचि सोया के, वो एक बहुत बड़े लेवल पर आकर के खड़े हो गए हैं। और जिन लोगों ने पतंजलि का साथ दिया,
जो रुचि सोया में साथ में खड़े जी। हैं उन लोगों को आज सेटिस्फेक्शन है, आत्मसंतोष है। इसमें आप इसमें देखिए, ये जिस तरह स्वामी से जी, ये जो शेयर आपने मार्केट आत्मसंतोष धड़ाम से की गिरा, बात मैं की, कोई जी। शेयर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, नहीं, कितना- आप शेयर अब वैल्यू मुझे की तो नहीं कर पता रहे। भी नहीं रुचि सोया का भाव नहीं, क्या चल रहा है आपके लेकिन मैं आपके शेयर इधर वैल्यू की देखा बात कर रहा हूँ तो पता स्वामी लगा जी, कि- मैं शेयर वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 650 रुपये में आपने ऑफर फॉर सेल लेकर आए, राइट। आज भी 1100 1150 रुपए के आसपास भाव है। आपके मार्केट तरफ काफी देखा तो पता लगा क्या रेट चल मार्केट रहा है। काफी खराब हो गया, कई कंपनियों के दाम 20-20, 30-30% घट गए। उसके बावजूद आपके ऑफर फॉर सेल में जिन्होंने पैसा लगाया उनका जमकर मुनाफा हो रहा है। अगर मैंने सही सुना आपसे बातचीत करते हुए या सही समझा, तो क्या आप पतंजलि आयुर्वेद जो आपकी दूसरी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो आपकी मेन कंपनी है, क्या आगे चलते हुए स्वामी रामदेव उसका भी आईपीओ लाएंगे, उसकी भी अलग से लिस्टिंग करवाएंगे? हाँ, पतंजलि आयुर्वेद का अलग से लिस्टिंग होगा, जिसमें एक पार्ट होगा मेडिसिन जो कि पूरी दुनिया की आज जरूरत है, और दूसरा पार्ट होगा पतंजलि जो हर्बल कॉस्मेटिक। तो वो अपने आप में एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान बनेगा। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, अब उसमें साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, लेकिन साल 2 साल के भीतर अब ये नए कीर्तिमान, नए सोपान, नई गति के साथ नई प्रगति का इतिहास आप रास्ता व देखेंगे, और हम इस सबके सृजन भी करेंगे और इसके साक्षी भी होंगे। बिल्कुल, उस आईपीओ का लोगों को इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन स्वामी जी, अब एक बार फिर से रुचि सोया पर ही आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। अब रुचि सोया में फूड बिजनेस आ जाएगा, पतंजलि फूड हो जाएगी। उसके बाद ये अंदाजा दें, ये साल जो अभी शुरू हुआ है अप्रैल से लेकर मार्च 2023 तक चलेगा, साल भर में किस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रह सकती है? एक अंदाजा देना चाहें बड़ा कितना सेल्स हो सकता है, कितना एबिटा हो सकता है, क्या मार्जिन्स हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकते हैं? अगर कोई ऐसा फिगर आपने निकाला हो, डिस्कस किया हो, जरा बताएं उसके बारे में। बहुत जल्दी ही पिछले पूरे के पूरे वर्ष के फाइनेंशियल्स हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। लिस्टेड कंपनी की जो एक मर्यादा है, उसकी जो रीति नीति है, उसके अनुसार माने लगभग पिछले साल से डबल का तो टर्नओवर 12,000 करोड़ प्लस 13,000 करोड़ के आसपास था। तो लगभग डबल तो जो है हमारा टर्नओवर, और जो प्रॉफिट था, पहले जब वो कंपनी एनसीएलटी में थी उस समय तो बहुत ही बुरे हाल थे, 500 के आसपास पर अटकी हुई थी, जबकि उस समय बैंकों का लोन नहीं देना पड़ता था। और अब तो खैर वापस हमने जो है बैंकों को अब कोई जो है वो किसी भी प्रकार का ब्याज आदि का सब चक्कर खत्म हो गया है। लेकिन इसमें यदि एबिटा की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, हर चीज़ को हमने एक ऊंचाई पर लेकर के गए, क्योंकि हमने अपने खर्चे कम से कम किए। हर एक यूनिट को 22 के लगभग उसकी यूनिटें हैं, उनको सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रॉफिटेबिलिटी पर लेकर के आए। जो भी लीकेज से चोरी चकारी थी उनको ख़त्म किया, परचेजिंग से लेकर के सेल्स तक पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप किया, अकाउंटेबिलिटी तय की। तो ये सारी चीज़ें होने से आज तक के भारत के ज्ञात इतिहास में को ऐसी कोई जिसको एडिबल ऑयल का प्रधान थी, बाद में उसमें ठीक है न्यूट्रास्यूटिकल और पाम प्लांटेशन और फिर तो बिस्किट और अब फूड डाल करके अब तो उस कंपनी का हमने स्वरूप ही एफएमसीजी और उससे भी कहीं आगे उसको एक प्रीमियम ब्रांड की तरह, प्रीमियम कंपनी की तरह उसको स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन जो कुछ था उसमें एक हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तो मुझे लगता है इसी महीने के अंत तक बहुत जल्दी आपको पूरे उसके नंबर्स भी, क्योंकि आप सबसे पहले नंबर आप दिखाते हो तो ये आपकी तो जो है यही मास्टरी और यही आपकी ब्रेकिंग है, और यही उत्सुकता बनी रहती है लोगों के मन में, लेकिन बहुत जल्दी आपको देंगे। जी स्वामी जी, एक सवाल और है। जैसा आपने कहा भी अभी बीच में जिक्र किया था, सब लोग जानते हैं आपका ऑफर फॉर सेल तो आ गया, उसके बावजूद 6% हिस्सेदारी और आपको बेचनी है रुचि सोया में, राइट? तो वो 6% हिस्सेदारी बेचने के बारे में क्या विचार है? 650 में आपने बेची, भाव 1150 है, भाव भी अच्छा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी है, निवेशक पसंद भी कर रहे हैं, तो कब करने का इरादा रखते हैं आप? अब देखो, आप इतने विद्वान और इतने प्रामाणिक व्यक्ति हो आप इस कैपिटल मार्केट के, अब आप मुझसे
अब ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जिसका आपको पता है मैं इस समय जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप देखो, अब मैं जब आपके साथ में लगभग 10-12 दिन के अंतराल में दोबारा बात करूंगा, जी। तब आपको बताऊंगा कि हमने अभी तक कितना उसके अंदर एबिटा किया है, कितना टर्नओवर किया है, नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या प्लान है, ओके। और इसमें जो है कमोडिटी का क्या प्लान है, फिर जो है इसमें कितने करीब करीब जो है कितना लाखों एकड़, लगभग 15 लाख एकड़, ये जी। बहुत बड़ी बात है। जी। लगभग 10 से 15 लाख एकड़ पाम प्लांटेशन का प्लान है। जिस तरह से आगे बिस्किट को, जिस तरह से आगे फूड को, न्यूट्रास्यूटिकल को आगे मल्टीप्लाई करने का जो हमारा प्लान है, वो सब देख करके आप ही मेरे से बता देना। जब मैं आपको पूरा डेटा रख दूंगा कि अनिल जी ये कंपनी की अब इतना टर्नओवर हो गया है, जो भी अब फूड्स मिलने के बाद तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसका फ्यूचर प्लानिंग जब मैं आपसे कहूंगा कि कैसे 30,000 करोड़ से बढ़ करके आगे 40, 50 और 1 लाख करोड़ तक की आगे 3 to 5 ईयर्स की जो हमारी योजना है, अब उस कंपनी का जिसका 3 से 5 साल के अंदर जो है, क्योंकि ये तो हमने पूरा अपनी DRHP प्लान में डाला हुआ है कि आगे 5 ईयर्स का हमारा बिजनेस प्लान क्या है। जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने का जो हमारा संकल्प है, और उसका जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जब उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जब वो आप उसका एबिटा देखते हैं, तो सारा एबिटा आदि देखने के बाद आप ही खुद कहोगे स्वामी जी अभी तो थोड़ा धीरज रखो, और अभी हमारे पास टाइम भी है, दिसंबर तक का हमारे पास समय है, उस समय तक बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, और उसका इंतज़ार रहेगा कि जब अगली बार आपसे मुलाकात हो नतीजों के बाद, तो पूरे विस्तार से हम ये जानना चाहेंगे। बेसिकली मार्केट जानना, ये समझना चाहता है दो चीज़ें। एक तो आपने जो ये फूड कारोबार रुचि सोया में मर्ज करने का फैसला लिया और नाम बदलने का फैसला लिया, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है रुचि सोया के शेयर होल्डर्स के लिए, वो तो, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण पेश करता है। और दूसरी चीज़ ये कि अब दोनों कंपनियों का, दोनों कारोबार का मिलन होने के बाद इस साल और अगले साल कितनी बड़ी ग्रोथ इस कंपनी में आ सकती है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। स्वामी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस बड़े कदम के लिए, और शेयर धारकों के हित में ये आपने वैल्यूएशन रखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी। जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम जी बिजनेस को के सभी आपके दर्शकों को भी और सारे निवेशकों को भी, और जिन्होंने हम पर विश्वास करके एक अदने से अकिंचन सन्यासी को इस देश में स्वदेशी से भारत माता की सेवा करने का जो सौभाग्य दिया, इस मातृभूमि को और देशवासियों को पुनः प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। इस खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।